आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं होली अष्टमी आने वाली है, तो होली अष्टमी कार्तिक के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होली का व्रत करते हैं। जिस वार की बड़ी दिवाली होती है, उसी वार को होली का व्रत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं होली माता की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, बहुएं और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याऊ की माँ थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से कुदाली स्याऊ के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे स्याऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननद अपनी सभी सातों भाभीियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बनवा लो। तब 6 भाभीियों ने अपनी कोख बनवाने से इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैंने अपनी कोख नहीं बनवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वो 7 दिन का होकर मर जाता। इसके एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय सऊ माता की भाईली है, वह तेरी को खुलवा देगी। जब ही तब ही तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। गाय एक पैर पर लंगड़ी थी। गौ माता बोली कि हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, आज मैं जरूर देखूंगी। गौ माता सुबह सवेरे उठी तो देखती है कि साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता बोली, बहू ये बोल क्या मांगती हो? साहूकार की बहू बोली कि साहू माता तुम्हारी बायली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी बायली के पास लेकर चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया, उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप से तेरे बच्चे को मरने से बचाया है। मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा कर दी। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार साहू माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर साहू माता के पास पहुंचा दिया। साहू माता को उनको देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों में आई हैं। बातें करते करते साहू माता ने बीच में कहा कि बहन मेरे सिर की जुएं पड़ गई हैं, तो मेरे सर की जुएं निकाल दो। सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता ने प्रसन्न होकर कहा, तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? साहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकड़ी हूं। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन साहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे बहू मिलेंगे। तू जाकर 7 उद्यापन करना, 7 हुई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई और वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू है बैठी हैं। उसने 7 होई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानी आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, कहीं छोटे बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों को कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ, आज अभी तक रोने की आवाज क्यों नहीं आई? बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो होई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी, तूने कोक कैसे खुलाई? उसने कहा, तुमने तो कोक बनवाई नहीं थी, सो मैंने कोक बनवा ली थी, परंतु अब साऊ माता ने दया करके मेरी कोक खोल दी। स्याऊ माता जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे ही हमारी और सब परिवार की बहू की कोख खोलती जाना। कहते कि सुनता की हुंकार बढ़ता की। जय हो यश्मि माता की जय, जय हो साहू माता की जय।
कृपया आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।